नमस्कार साथियों, कल रात मैंने एक सपना देखा जो कि मेरे लिए एक पहेली बन गया। मैंने बहुत कोशिश की तब जाके मैं उस सपने का जवाब ढूंढ पाया, लेकिन मैं उसके जवाब पर अभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो पहेली आप सभी से शेयर करूंगा और मैं चाहता हूँ कि उस पहेली का हल ढूंढने में आप सभी मेरी मदद करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मजबूर पिता अपने उभरते हुए बेटे से कहता है कि बेटा, मैंने इंसानों की बड़ी मदद की, उन्हें बिजनेस में भी मदद की, उनका समय बचाया और यहाँ तक कि उन्हें अपने संबंधों को निभाने में भी मैंने काफ़ी हेल्प की और इसके बदले में मैंने उनसे कुछ भी नहीं डिमांड की। मैं तो उनके घर में, उनकी दुकान पर या फिर उनके ऑफिस में किसी एक कोने में पड़ा रहता था। जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होती तो वो मेरे पास आते और मेरा उपयोग करते। कभी कभी मैं भी उन्हें आवाज़ लगा के बुला लेता था और वो मेरा उपयोग कर लेते थे, लेकिन वो कईयों बार दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर उतार देते थे और मुझे बुरी तरह पटक देते थे। मैं चाहता हूँ कि जैसा इंसानों ने मेरे साथ बर्ताव किया, तुम उसका बदला उनसे लो, उनके परिवार वालों से लो। बेटा कहता है, पिताजी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आप बताइए मुझे क्या करना है। पिता कहता है, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों की ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बनकर जाओ और उनकी गुलामी करो, लेकिन जब वो एक बार तुम्हारे हैबिचुअल हो जाएं, तुम्हारे आदी हो जाएं, तो उन्हें तुम अपना गुलाम बना दो, उन्हें तुम अपने मेन काम से भटका दो जिसके लिए वे तुम्हारा उपयोग करते हैं और इधर उधर के फालतू कामों में लगा दो, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही, साथ में उनके फैमिली रिलेशन भी अस्त व्यस्त हो जाएं। बेटा कहता है, पिताजी ऐसा ही होगा, लेकिन क्या मुझे ऐसा सभी इंसानों के साथ करना है? पिता कहता है, नहीं, ऐसा नहीं संभव है। कुछ इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो तुम्हें हमेशा गुलाम बना के रखेंगे। तुम भी उनसे कभी पंगा मत लेना और जैसा वे तुम्हारा उपयोग करना चाहें वैसे उनकी मदद करते रहना। बेटा पूछता है, पिताजी मुझे ऐसा कब तक करना है? पिता कहता है, जब तक ये इंसान मजबूर होके किसी डॉक्टर के पास ना चले जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ना चले जाएं या फिर किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास ना चले जाएं जो तुम्हारी लत को छुड़ाने में इनकी मदद करे, तब तक तुम्हें उनसे ऐसे ही बदला लेते रहना है। बेटा कहता है, जी पिताजी। पिता कहता है, बेटा अंत में मैं एक तुम्हें ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर इंसानों ने तुम्हारा उपयोग मेरी तरह ही किया, अगर तुम्हें एक जगह पे रखा और जब ज़रूरत हुई तभी तुम्हारे पास आए, तो तुम उन्हें गुलाम नहीं बना पाओगे। इसलिए उन्हें ऐसी आदत डालना कि तुम हमेशा उनके हाथ में बने रहो, हाथ में नहीं तो पर्स या फिर पॉकेट में बने रहो। बेटा कहता है, हाँ पिताजी, मैं उनके अंदर ऐसी ही लत डेवलप कर दूंगा। दोनों में इतनी ही बात हो पाई थी और मेरी एकदम आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद मुझे याद नहीं रहा कि पिता कौन था और पुत्र कौन था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। जहां तक मेरी समझ जाती है, मुझे लगता है कि पिता एक लैंडलाइन फ़ोन होगा और बेटा उसका मोबाइल होगा, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन ही हमारे घर में, दफ्तर में या फिर दुकान पर एक जगह रखा रहता था और हम उसका उपयोग करने के लिए उसके पास जाते थे। कभी कभी गुस्से में बात करते करते हम या हमारे बुजुर्ग उसे जोर से पटक दिया करते थे और मोबाइल जब हमारी लाइफ में आया तो वो हमारी बड़ी ज़रूरत की चीज़ बनकर आया और धीमे धीमे हम उसके आदी होते गए और जब आदी हो गए तो जो उसका मेन काम था कम्युनिकेशन, मतलब हम एक दूसरे से बात कर सकते थे और संदेश भेज सकते थे, तो पहले जो उसका मेन काम था अब वो उसका सेकेंडरी काम हो गया है। अब उसने हमें दूसरे कामों में उलझा रखा है। हम गेमिंग के लिए उसका यूज कर रहे हैं, सोशल साइट्स को चलाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, जिसका असर धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और रिलेशंस के ऊपर भी पड़ रहा है। कई लोग अब उसकी आदत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास और कंसल्टेंट्स के पास भी जाने लगे हैं। कई जगह तो अब मोबाइल की लत छुड़ाने के कैंप भी ऑर्गेनाइज होने लगे हैं। लेकिन इस सपने की जो सबसे अहम बात है वो यह है कि जब पिता और पुत्र की बातचीत हो रही थी तो एक जगह लैंडलाइन फ़ोन मोबाइल फ़ोन से कहता है कि अगर इंसानों ने तुम्हारा उपयोग मेरी तरह किया, मतलब कोई एक निश्चित जगह डिसाइड कर दी और वहाँ पर तुम्हें रख दिया और जब तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम्हारे पास आकर तुम्हारा उपयोग किया या कभी कभार तुमने उसे आवाज़ लगा
लगा के बुला लिया और उसने तुम्हारा उपयोग किया, तो तुम उसे अपना आदी नहीं बना पाओगे। तुम उसे तभी आदी बना पाओगे जब वो तुम्हें लगातार अपने पास रखेगा। जो ये बात थी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर हमने अपनी लाइफ में एक छोटा सा बदलाव किया, वो बदलाव ये है कि अगर हमने मोबाइल फ़ोन की एक जगह निश्चित कर ली, चाहे फिर वो घर है या फिर ऑफिस है या फिर दुकान है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक ही जगह पे बहुत सारा समय गुजार रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है मोबाइल को अपने पास रखने की। तो हम मोबाइल को किसी एक स्थान पे रख सकते हैं, साइलेंट मोड पे हटा दें, उसे रिंग मोड पे रख दें, और जब भी हमारा कोई फ़ोन आएगा या कोई मैसेज आएगा तो हम वहाँ पर जाकर उसको उपयोग कर लेंगे। कोशिश करें कि दूर हो, कोशिश करें कि जगह भी एक निश्चित हो। तो हो सकता है कि हमें कभी भी भविष्य में किसी भी डॉक्टर की, कंसल्टेंट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी इसकी लत छुड़ाने के लिए। अगर आपको इस सपने की पहेली से कुछ सीख मिली तो इस वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करें, दूसरों को भी इस पहेली से कुछ सीखने का मौका दें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।